नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने पर उसकी हमारे समाज, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों को और हमारे राष्ट्र को क्या आवश्यकता है। उसका निर्माण 1925 में, जब 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था और उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी, गुरुजी जिन्हें हम कहते हैं, इनका जन्म 1/4/1889 में और 21/6/1940 को इनका देहांत हो गया था। इन्होंने भगवा झंडा ही गुरु के स्थान पर रहेगा हमको दिया था, पहचान दी थी। उद्देश्यों में कहें तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा था और उस समय इसकी जो विधि थी, आज है समूह चर्चा होती है, इसमें बैठकें होती हैं, अभ्यास होते हैं, उनके द्वारा अभ्यास के द्वारा अनेक माध्यम होते हैं। अभ्यास के शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण होता है साथियों, और ध्येय जो है मातृभूमि के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के सेवा, राष्ट्रवाद की, मातृभूमि की सेवा है। इसके अनेक संगठन हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, लोक भारती, पंडित दीनदयाल अनुसंधान, भारतीय वनवासी, अनेकों इसके जो सिस्टर संस्थाएं हैं वह हैं। साथियों, चरेवेति चरेवेति, चलते रहो ज्ञान प्राप्त होगा, या उससे अनुभव जो होगा वही भी ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। साथियों, आज जो समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता है, जो हमारे परिवारों को आवश्यकता है, समाज को और राष्ट्र को जो आवश्यकता है, इतनी अधिक है। जो 1925 में श्री हेडगेवार जी ने जो सपना देखा था, किन परिस्थितियों में देखा था, उन पर अगर हम चर्चा करें, और वो परिस्थितियां जो आज भी बराबर वैसी की वैसी चली आ रही है, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, मगर जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी जो काम करने की पद्धति है, राष्ट्रवाद की जो उसकी सोच है, लोगों में अनुशासन, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण, सेवा भाव। और आप सब जानते हैं कि जब राष्ट्र पर विपदा आती है, कोई भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, दंगे हो जाते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, किस तरह से बिना कहे चुपचाप वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सेवक होते हैं पहुंच जाते हैं और चुपचाप अपना कार्य कर, राष्ट्र की सेवा कर, मां भारती की लोगों की सेवा कर, वापस अपने काम पर लौट जाते हैं। यह तो आजादी के पहले और आजादी के बाद और आज तक चला आ रहा है। भारत भूमि को जब 1925 में स्थापना हुई और श्री हेडगेवार जी ने जो सपना देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो खतरे थे, जो इस्लामिक आक्रांताओं से खतरे थे, जो अंग्रेज, ईसाई, क्रिश्चियंस कॉलोनाइजेशन से, उनके बौद्धिक आतंकवाद से जो खतरे थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा, नक्सलवाद, माओवाद से खतरे थे, आप देख सकते हैं वो खतरे निरंतर चले आ रहे हैं। साथियों, हमने देखा कि ये 3 प्रमुख खतरे हैं। भारत सनातन भूमि के लिए कितने 1000 साल, शताब्दी में जो मुस्लिम आतंकवाद शुरू हुआ था, वह निरंतर चला रहा है, बढ़ता जा रहा है। तलवार और ताकत से इन्होंने अपने मजहब को किस प्रकार से इन्होंने विस्तार दिया, विस्तारवादी नीति की जो है, और ये अपने मजहब से संतुष्ट नहीं होते बल्कि दूसरे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ये अपनी कुरान और जो शरिया है उसे धर्मनिरपेक्ष और शांति का संदेश बताते हैं, और हमारी जो रामायण है, गीता है, उसको सांप्रदायिक बताते हैं।
और 57 देश और 150 करोड़ की आबादी हो गई इनकी। साथियों, जो अंग्रेजों का कॉलोनाइजेशन मजहब जो उनका है, ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वे बौद्धिक आतंकवाद लेकर हमारे देश में आए। 1608 में व्यापार करने के उद्देश्य से हमारी शिक्षा, संस्कृति और हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों की लूटपाट की, मैकाले की जो विचारधारा थी, इंडियन एजुकेशन एक्ट लेकर जो आया, बौद्धिक आतंकवाद नहीं तो और क्या था। बाइबल में जो धर्मनिरपेक्षता, चर्च और मिशनरी की जो सेवा, शांति की जो बात करते हैं, ये क्या करते हैं आप सब लोग अब जानते हैं। धर्म परिवर्तन के अलावा इनके पास कुछ दूसरा है क्या? दोस्तों, भारत भूमि को हमेशा कम्युनिस्ट विचारधारा, नक्सलवाद, माओवाद, चीन के जो चंदे वाले जो लोग हैं, इनसे भी खतरा रहा है। ये जो 3 खतरे जो भारत है, हमारी मातृभूमि को हैं, ये 1925 में भी थे, उतने ही विकट थे जितने आजादी के बाद और आजादी के बाद से निरंतर चले आ रहे हैं। इसीलिए हमें एक राष्ट्रवादी संगठन की आवश्यकता है। और गुरुजी ने जो केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जो संगठन दिया है हमें, इतना दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, अनुशासन प्रिय, राष्ट्र की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करने वाला। अब आप और परिस्थितियों पर हम चर्चा करें तो जो अंग्रेज आए 1608 में व्यापार करने के उद्देश्य से, और उसके बाद उन्होंने जो 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को, उसके प्रमुख सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ करके उसको लालच देकर, उसको तमाम अनुशासन दे, लालचों के जो चीजें थी वो देकर, उससे कहकर कि तुमको नवाब बना देंगे, और सिराजुद्दौला को मरवा दिया। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, जहां बंगालियों की पराजय हुई, और 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे भारत पर कब्जा हो जाना, और 1857 की प्रथम आजादी की लड़ाई, जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में, सिपाहियों का जो विद्रोह था, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, मान सिंह, कुंवर सिंह। मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी आजादी की पहली। 1757 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने हमारे 7 बार विभाजन किया है देश का। 83 लाख वर्ग किलोमीटर जो भूमि होती थी, वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर छोड़कर गए थे। करीब 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे देश की बांट दी थी। और उसके बाद नेहरू गांधी जिन्ना, अंग्रेजों के वो खबरी, वो इन्फॉर्मर, वो अंग्रेजों के हितैषी। नेहरू तो कहता था कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्य से हिंदू हूं। नेहरू गांधी 46 साल की उम्र में आता है भारत लौटकर, एनआरआई, और 1915 में उसका क्या स्वागत होता है, जैसे कोई बहुत प्रसिद्ध और कोई भारत के लिए कुछ काम इन्होंने किए हों, और नेता बन जाता है स्वाधीनता का। इतने क्रांतिकारियों को छोड़कर जो अपनी 20-20 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते लड़ते लड़ते, और अंग्रेजों के साथ क्या सेटिंग करते हैं। अंग्रेजों की बड़ी बड़ी कारों में बैठकर अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने जाते थे। साथियों, हमारा देश जिस व्यूह चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, उसको 1925 में अगर केशव बलिराम हेडगेवार जी, गुरुजी ने नहीं पहचाना होता, तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाती हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा को, हमारी मातृभूमि को। आज भी संकट है, मगर हमने अब पहचान लिया है कि हमें खतरे कहां कहां से हैं और क्या क्या है और कौन है इसके पीछे। नेहरू का जो खेल था, जो मौलाना को उसने शिक्षा मंत्री बनाया, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति को जो नुकसान किया अंग्रेजों के, उस पर मैकाले की पद्धति पर चलते हुए। और आप देखो 1948 में वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए उस चर्च की औरत को ले आया, मदर टेरेसा को, और कितना नुकसान किया उसने हमारे देश को। नेहरू तो एडवीना के चक्कर में इस देश को वो नुकसान किया है जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती।
इंदिरा, यासिर अराफत जो वैश्विक आतंकवादी था, 110 देशों ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसको भारत रत्न देती है। आप विचार करिए इस परिवार के बारे में। जो भिंडरवाला खालिस्तानी पंजाब का सपना देखता था, खालिस्तान का सपना देखता था, उसको किस तरह से इसने पोषित किया था और अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। राजीव गांधी ने सैटनिक वर्सेस जो किताब थी उसके ऊपर सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले रोक लगाई थी। उसी प्रकार से जैसे यासिर अराफात को, फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता देने वाली इंदिरा गांधी थी। आपको ये कड़ियां जोड़ते हैं तो कुछ महसूस होता है क्या? नेहरू से लेके, इंदिरा से लेके राजीव गांधी तक। वह औरत साहबानो 62 वर्ष की, 1986 में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भरण पोषण के लिए 25 रुपए केवल दिए थे, राजीव गांधी ने अपनी ताकत से, जो बहुमत था की ताकत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचल दिया था। वो 25 रुपए नहीं दिए थे, कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए थे। जी वो परिवार है। सोनिया गांधी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अभी कोई ज्यादा साल नहीं हुए, 2014 की पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, 11 साल पहले की बात है। और सोनिया गांधी ने जब वो 26/11/2008 में बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद क्या उनका पाकिस्तान के प्रति रवैया था, और कितने सीरीज बम ब्लास्ट पूरे देश में होते थे और कहां कहां होते थे, हमारे धार्मिक स्थलों पर होते थे, और दोषी किसको बताया जाता था, और आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें खुल जाती थी। बाटला हाउस में आतंकवादी मरते थे तो जो इंस्पेक्टर है उसे दोषी बताया जाता था, और आतंकवादी को लिए रात को जेठे अनिल माई रोती थी। बात सोचो आप, 2014 के चुनाव के ठीक पहले वक्फ बोर्ड के नाम पर अरबों खरबों की संपत्तियां दिल्ली में उसके नाम कर देती है। इनके इरादे अगर आप अब भी नहीं समझ पाते हैं तो ये उनकी भूल नहीं है, आप लोगों की भूल है, आप में कहीं कमी है। दोस्तों, भारत भूमि को इन लोगों ने बहुत नुकसान किया है, और गांधी ने जो खिलाफत आंदोलन में भूमिका निभाई थी वो तो कभी भूली नहीं जा सकती है। और एक टर्की के आंदोलन के लिए वे उसके प्रमुख बन गए, और उसके बाद हिंदुओं का क्या नरसंहार हुआ, बहन बेटियों के साथ क्या क्या हुआ। गांधी ने जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे, हमारे क्रांतिकारियों को मार रहे थे, उनके लिए प्रथम विश्व युद्ध में सार्जेंट की भूमिका निभाई उन्होंने। लोगों की भर्तियां की अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए विश्व युद्ध में। इन सबको पहचान लिया था गुरुजी ने बहुत समय पहले, खतरे को भांप लिया था। इसलिए उन्होंने एक राष्ट्रवादी संगठन खड़ा कर दिया था जिसमें अनुशासन होगा, राष्ट्रवाद होगा, जिसमें बौद्धिक शारीरिक क्षमता का विकास होगा, जो हमारी संस्कृति से, हमारे राष्ट्र की भूमि से प्यार करता होगा। उसी आरएसएस का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने परिवार को, एक सदस्य को शाखाओं में भेजिए, देखिए कि संगठन में क्या क्या होता है। कहते हैं जब संघ की शाखा में जाएंगे तभी आपको सही चीज मालूम पड़ेगी। आज देश में जो युवा पीढ़ी के अंदर आचरण है, युवा पीढ़ी क्या, वृद्धों के अंदर भी गाली देकर बात करते हैं, शराब, ड्रग्स, जुआ, लड़ाई झगड़े, हिंसा, और पढ़ाई लिखाई की तो कोई बात ही नहीं। इन बुरी आदतों से छुड़वाने का एकमात्र अगर कोई संगठन है ना इस वक्त, मैं तो कहता हूं ये जो डेरे फेरे सब बने हुए हैं ना, इनमें भी कुछ नहीं होता है। उन्होंने क्या कर दिया, मगर एक एक बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति के लिए प्यार, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लड़ने वालों के लिए प्यार, और उनके बारे में बताया जाना, उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। स्वदेशी की चिंता करता है। तो हर व्यक्ति से निवेदन है, आपने देखा होगा इसी स्वयंसेवक संगठन के ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के ऊपर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए थे। पहला तो जब गांधी जी मरे 30 जनवरी 1948 को, उनकी, और गांधी जी क्यों मरे
क्योंकि वो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिला दिए थे उन्होंने। शरणार्थियों को वो मुस्लिमों द्वारा छोड़ी गई जगह पर रुकने नहीं दे रहे थे, वे अनशन पर बैठ गए थे। वो 55 किलोमीटर चौड़ा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ना चाहते थे, गलियारा देना चाहते थे। अब कोई तो राष्ट्रवादी होगा जिसने इस खतरे को भांपा होगा, उसके परिणाम हम देखते हैं। एक कोई व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं किसी के, अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले के। हर राष्ट्र में इस तरह के राष्ट्रवादी होते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब भी प्रतिबंध लगा, 31 अक्टूबर 1984 को सिख दंगे वाला। और राजीव गांधी ने क्या बोला था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये उनके विचार थे। और इंदिरा गांधी का आपको मालूम ही है कि उसने किस प्रकार से मुस्लिम जो आतंकवादी था यासर अराफत और भिंडरवाले जो खालिस्तानी आतंकवादी था उसके पीछे कैसे खड़ी हुई थी। और तीसरी बार जब प्रतिबंध लगा, जो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को 6 महीने लगा रहा, नरसिम्हा राव जी ने लगा दिया था, मगर हर बार खत्म किया गया। इन्हें मालूम है कि ये राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। ये अपने राष्ट्र का, अपने लोगों का, अपनी संस्कृति का किसी प्रकार से नुकसान नहीं कर सकते। अनेकों बार चाहे चाइना का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, बांग्लादेश के साथ युद्ध हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम आया है। आज भी आपात स्थिति में देश की, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखा हो, दंगे हो या कोई दुर्घटना हुई हो, सब जगह आरएसएस के लोग खड़े दिखाई देते हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, कश्मीर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मातृभूमि से बहुत प्यार करता है, याद रखना साथियों। एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहचानना है शताब्दी वर्ष में, तो उसकी शाखाओं में आइए। इन्हीं विचारों के साथ आपको कैसा लगा? धन्यवाद। भारत माता की जय हो और सनातन धर्म की जय हो साथियों।